हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं ये राज्य की सरकारों के द्वारा डिक्लेयर करे जाते हैं किसी भी एरिया में विच आर ओन बाय द गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज जिनकी बाउंड्री लगती हो विच आर एडजेसेंट टू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या ऐसे इलाके विच लिंक वन प्रोटेक्टेड एरिया विद अनदर। इस प्रकार की जो डिक्लेरेशन होती है इट शुड बी मेड आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटीज़, क्योंकि जो राइट्स होते हैं ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन साइड अ कंजर्वेशन रिजर्व वो अफेक्ट ना हो किसी भी प्रकार से, तो वो होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स। फिर एक होते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। कम्युनिटी रिजर्व्स को भी राज्य की सरकार ही डिक्लेयर करती हैं किसी भी एक प्राइवेट या फिर कम्युनिटी लैंड में। अब वो जो प्राइवेट के ये जो कम्युनिटी लैंड है, ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता लग रहा है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी लैंड कोई हो सकता है कभी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर? नहीं ना। तो इट इज नॉट कंप्राइज विद इन अ नेशनल पार्क, नॉट इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नीदर इन अ कंजर्वेशन रिजर्व। जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो कम्युनिटी है इट हैज़ वॉलंटियर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। यहाँ पर यानी कि क्या है, राज्य की सरकार इसको डिक्लेयर तो कर रही है लेकिन योगदान कहाँ से आ रहा है? जनता की साइड से। तो एज इन द केस ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व, जो राइट्स होते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के इनसाइड अ कम्युनिटी रिजर्व, ये भी अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो जनता के साथ योगदान कर कर इन चीज़ों को डिक्लेयर करा जाता है आगे। फिर सेक्रेड ग्रुप्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में, है ना। मैनग्रूव्स वगैरह, वेटलैंड्स वगैरह के चैप्टर में पढ़ा था हमने, शायद याद होगा। भारत के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेचर काफ़ी ज़्यादा पूजनीय है और उसके साथ हमारा रिलीजियस या कल्चर ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है। बड़े सारे कल्चर में हमें देखने को मिलता है द ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन दैट एरिया वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। यानी कि उनको पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई भी काटना या उससे कोई भी चीज़ तोड़ना अलाउड नहीं है। जनता जो है, जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो उस पेड़ को, जंगल को, उधर मिलने वाले फ्लोरा को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं। इस प्रकार की जो जगहें होती हैं वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, एंड सच सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तार एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मेघालय के अंदर सेक्रेड ग्रुव्स जो हैं दे आर द लास्ट रेफ्यूजेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। इसलिए भी लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि अगर यहाँ से इनका काटना या छटना अगर अलाउड हुआ तो ये जो रेयर और थ्रेटेंड जो फ्लोरा है ये क्या बन जाएंगे, आगे चलकर क्या हो जाएगा इनका एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं XC2 कंजर्वेशन की। ये कंजर्वेशन कहाँ पर होती है? आउटसाइड अ प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं हम इसको, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। इस अप्रोच के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो थ्रेटेंड एनिमल्स या जो प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के दे आर प्लेस इन अ यूनिक सेटिंग जहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिल सके और स्पेशल केयर मिल सके। जो जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स और सीड बैंक जो होते हैं वो इसका पर्पस सर्व करते हैं। अच्छा, सीड बैंक क्या होते हैं? कभी कभार कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं ना, इसके लिए एक सीड बैंक बना दिया जाता है। आपको याद है मैंने बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, हालांकि एज अ सब्जेक्ट या एज अ टॉपिक हमने नहीं पढ़ा कभी भी बायोटेक्नोलॉजी को अपने फाउंडेशन कोर्स में अभी तक, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो प्लेसेंटा होती है माँ के जो नाभि से बच्चे की नाभि तक जो जुड़ी रहती है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए गुरुग्राम और नोएडा में बैंक भी है इसका, प्लेसेंटा बैंक, जिससे बोन मैरो वगैरह जैसी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। बताया था ना मैंने आपको ये वाली बात, है ना। अब ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ऐसे यूनिक सीड को स्टोर करने के लिए देयर आर सीड बैंक्स ऑल्सो। अब सीड बैंक कैसे? अगर मुझे सीड बैंक स्टोर करना है तो बताओ मैं किसका करूँ?
एग्जाम्पल देखना, अब आप खुद बता दोगे। रोज़ का करूँ कि वैलेंटाइंस डे आएगा तो बंदी को गिफ्ट करूँगा, लोटस भगवान की आराधना में दीपावली पे लक्ष्मी माँ की आरती से करूँगा, या फिर नीला कुरुंची। बताओ मैं किसका सीडी स्टोर करूँ सीड बैंक में? क्यों रोज़ और लोटस क्यों नहीं? ये अबंडेंट है, आराम से मिल जाएंगे। और ये क्या है? ये क्या है? रेयर है। कितने साल में एक बार खिलता है? 12 साल में। लेकिन वही वाली बात है ना मयूर, श्रेया, थोपड़ा ऐसा है इसका नीला कुरुंजी का कि किसी को समझाने की कोशिश भी करो कि देखो ये 12 साल में एक बार खिला हुआ फूल लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। उसका हाँ उसका थोपड़ा, हाँ बिल्कुल, थोपड़ा देख के कोई ये बोले अब जाना। हाँ नकली लेवेंडर बिना खुशबू वाला। ठीक है, हाँ वही तो देर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन द जूलॉजिकल पार्क्स। मैंने आपको ऐसे ही बताया था, असम के एक मंदिर के पॉन्ड में ऐसे टॉर्टोइस मिलते हैं, और मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। याद है एक रूल बताया था मैंने आपको, 2 तरह के शब्द आपको आ सकते हैं स्पीशीज़ के, बहुत अच्छे से रूल समझाया था मैंने आपको। एक्सटेंशन इन द वाइल्ड या फिर सिर्फ एक्सटेंशन, दोनों के मतलब अलग होते हैं, है ना। वाइल्ड में जो जंगलों में जो नेचुरल तरीके से जो एनिमल वो मिल रहा था वो एक्सटेंड हो चुका है सर, और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब उसका पृथ्वी से खात्मा हो चुका हो, वो कहीं ना किसी जगह पे हो सकता है मिलता हो, है ना। तो इन रिसेंट ईयर्स ex-situ कंजर्वेशन हैज़ एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर कोई भी आप आर्टिफिशियल जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक्स बनवा रहे हो, सीड बैंक को साइड हटाओ, मतलब स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करवा रहे हो, सो सिर्फ थ्रेटेंड स्पीशीज़ रखवा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कुणाल, जो यूपी में इटावा है वहाँ पर एक ex-situ कंजर्वेशन है जहाँ पर वाइल्ड लायन है, क्या कहते हैं उसको? कौन सी सफारी? लाइन सफारी। अब वहाँ पर एक तो टूरिस्ट का देखने का काम भी हो जाता है, इनके पास पैसा भी आ जाता है और प्रोटेक्शन भी मिल रही है उनको, बिकॉज दे आर रेयर। वाइल्ड लाइन जगह जगह पे मिलते हैं आपको। ये लाइन सफारी ऑफ इटावा यूपी, ग्वालियर के बिल्कुल पास है, क्योंकि यूपी और एमपी का एरिया लगता है यहाँ पर, इटावा और भिंड मुरैना का। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका एंट्री गेट ही ऐसा है, बाहर से रोड से ही ऐसा दिखता है, ठीक है। अब क्या करा जाता है, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के लिए या फिर जीन्स को हेल्दी करवाने के लिए, द गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ वायबल एंड फर्टाइल कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अब ये जो 2 टर्म है, गैमीट्स तो चलो आप फिर भी जानते हो कि जो सेल्स हैं जिससे मतलब जो फर्टिलिटी वाली कंडीशन बनेगी वो ठीक है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बेसिकली क्या होता है, जो वॉर्म होता है, जैसे एक महिला के पास जहाँ पर बच्चा जो है वो बड़ा होगा 9 महीने के लिए पनपेगा, ऐसी बड़ी सारी जो थ्रेटेड स्पीशीज़ हैं वहाँ पर उनकी जो ब्रीडिंग एक्सरसाइज है, ब्रीडिंग प्रैक्टिस है, या फिर जो भी रिप्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है उसको ऐसा सेफ और सेफ एनवायरनमेंट के अंदर वो कैरी आउट करवाना है ताकि जो स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़े, उनके सर्वाइवल पे किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो। आप जानते हो कि ना, जैसे ह्यूमंस के अंदर भी IVF टेक्नोलॉजी होती है बच्चे पैदा करने की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कहते हैं, है ना। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। तो द सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, इनको लॉन्गर पीरियड के अंदर रखा जा सकता है सीड बैंक के अंदर। जैसे इंसानों की प्लेसेंटा को रखा जा सकता है, कल को एक बच्चा बहुत हेल्दी पैदा हुआ, दूसरे बच्चे में किसी ना किसी प्रकार का कोई एक बोन मैरो डिफेक्ट है या कोई एक डिसऑर्डर है फिजिकल या कोई डिसऑर्डर, तो उससे वो ठीक करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल जीन बैंक ये सेटअप करा गया दिल्ली में
at National Bureau of Plant Genetic Resources, and it is primarily responsible for the conservation of unique accessions on a longer term basis. यानी कि अब लंबे समय तक ये जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी आप उनको यूज़ कर सकते हो, एंड इट सर्व एज अ बेस कलेक्शंस फॉर पोस्टेरिटी प्रीडोमिनेटली इन द फॉर्म ऑफ सीड्स. यानी कि अगर कल को जो सीड्स हैं वो लुप्त हो जाएं या उस फ्लोरा की जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो कम होने लग जाए, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग होकर वो हेल्दी स्पीशीज प्लांट्स की ना बन पा रही हो, तो इन सब के माध्यम से ठीक करा जा सके उसे, और वो स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करा जा सके, एक्सटेंट ना हो जाए वो. अगला है बोटेनिकल गार्डन. जो बोटेनिकल गार्डन है, इट रेफर्स टू साइंटिफिकली प्लान्ड कलेक्शन ऑफ लिविंग ट्रीज. मतलब आप चुनकर यहाँ पर कुछ पेड़ों को, श्रब्स को, हर्ब्स को, क्लाइंबर्स को. अच्छा, क्लाइंबर कैसे होते हैं? एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, आप मुझे बताना. मनी प्लांट को मैं क्लाइंबर बोल सकता हूँ. मैं उसकी डाल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों कर सकता हूँ. ऊपर से नीचे तो कोई भी चीज़ आ सकती है. लेकिन आपने एक चीज़ देखी है मयूर, दिल्ली में ये जो बिजली के खंभे होते हैं, कई लोग अपनी सोसाइटी ब्लॉक में इस पे भी मनी प्लांट को लटकाते लटकाते एक घर से दूसरे घर तक टंगा लेते. मतलब होता उनका जॉइंट घर ही है, वो एक रेलिंग से दूसरी रेलिंग तक ले जाते हैं उसको, है ना. और नीचे से ऊपर तक भी चला जाता है, 4-4 फ्लोर, 6-6 मंजिल तक भी चला जाता है ना. ये होता है क्लाइंबर. एंड अदर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. और ये मैंने PMFIS के स्टार्टिंग चैप्टर्स में भी करवाया था आपको क्लाइंबर. सिर्फ मनी प्लांट नहीं, और भी एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको, ठीक है. उसके बाद इट गिव्स अ हेल्पिंग हैंड इन कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज. ये इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं बोटेनिकल गार्डन. तो पर्पस क्या होता है बोटेनिकल गार्डन्स का? यहाँ पर एक तो स्टडीज़ चलती हैं, ठीक है. दे स्टडीज़ द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, उनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से ये चुना जाता है यहाँ पर. अब आप सोच रहे होगे वाई प्लांट कलेक्शन प्लानिंग से क्यों होती है कलेक्शन, और वहाँ पर चुनकर ही ये पेड़ पौधों को क्यों रखा जाता है? यार देखो, कभी कभार ना कोई स्पीशी अगर इन्वेसिव ना भी हो, तब भी वो एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं. मानते हैं वाली चीज़? सारे पशु पक्षी एक दूसरे के लिए हेल्दी नहीं होते, सारे पेड़ एक दूसरे के लिए हेल्दी नहीं होते, सारी फिश स्पीशीज भी एक दूसरे के लिए हेल्दी नहीं होती है, राइट. तो एक दूसरे को ख़त्म ना कर दें इस वजह से. एंड दूसरा, टू स्टडी द इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्जॉटिक प्लांट्स. कुछ जो रेयर प्लांट्स हैं, कुछ जो स्पीशीज ऐसी हैं, वो अलग अलग क्लाइमेट में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं, उसके हिसाब से भी ये करा जाता है. एक पौधा आता है, अगर कभी आपने सुना, आपने अपनी मम्मी वगैरह के मुंह से सुना हो, घर पे लगवाया आपने ऑफिस टाइम. इसकी रोज की खास बात क्या होती है? ये ना 4 बजे तक इसके फूल निकलते हैं, 4 बजे तक, और शाम को 4 बजे ये क्लोज कर लेता अपने फूलों को. कुणाल, अपने यहाँ तो लगे हुए हैं अपने उसमें गार्डन में, ग्वालियर में, है ना. मैं दिखाऊंगा, तुम्हें पता नहीं होगा शायद कि ऑफिस टाइम किस वाले को कहते हैं, मैं बताऊंगा आके. तो सुना है कभी आपने ऑफिस टाइम के बारे में? देखा है? बात करते हैं जू की. इसको जू कह लो या जूलॉजिकल पार्क कह लो, एक ही बात होती है. और पहले मैं आपको ज़रा ये भी दिखा देता हूँ, ये बोटेनिकल गार्डन. ये तो बाहर वाले हैं, और खास से ज़्यादा इंडिया डालता हूँ. ये होता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन. वही मैं कहूँ, इतने अच्छे अच्छे कैसे आ गए. अब ये प्लांट्स अलग, ये जो फूल हैं अलग अलग वैरायटी के हैं, एक साथ क्यों लगाए गए हैं लेयर में? एक दूसरे के लिए क्या नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है, मारेंगे नहीं ना एक दूसरे को. और ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये ऐसे ही, मतलब उस जगह को ना अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, डेस्टिनेशन तो नहीं कहूँगा, मतलब
आप अंदर गए हो और कुछ टिकट वगैरह अगर यहाँ की तो उसके लिए मतलब बेसिकली एंट्रेंस पॉइंट के लिए ऐसा कुछ करा जाता है, ठीक है। और जैसे ये है, ठीक है। तो जू इज एन एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट फॉर द एग्जीबिशन टू द पब्लिक एंड इट इंक्लूड्स, ज़रूरी नहीं है, देखो पहले होता था ये बहुत ज़्यादा, अब सारी जगह पर नहीं होता क्योंकि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इसका विरोध करते हैं ना। उन्होंने काफ़ी करा भी रिसेंट ईयर्स में कि सर्कस के लिए एनिमल्स का यूज़ ना करा जाए, है ना। आपने पहले सुना है हाथी वगैरह से जंबो सर्कस करवाते थे, जैसे हमारे जो मम्मी पापा का ज़माना था उस टाइम पर मूवीज़ आती थी उसमें भी दिखाते थे। अरे वो छोड़ो, अब लेकिन रियल सर्कस बहुत कम देखने को मिलता है, दिल्ली से तो ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है ना। एंड देयर आर रेस्क्यू सेंटर्स ऑल्सो बट इट डज नॉट इंक्लूड एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लाइसेंस डीलर इन कैप्टिव एनिमल्स, ठीक है। लाइसेंस डीलर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप वहां पर पकड़ के कुछ एनिमल्स को लाओगे और यहाँ पर प्रदर्शन करवाने के पैसे लोगे, इस तरीके का कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप पता चला कछुए पकड़ के लाए बांग्लादेश के बॉर्डर से 400 और जू वालों से परमिशन मांग रहे हो, मैं अपने कछुओं को यहाँ पर रख लूँ और जितने टिकट के जो कछुओं को देखने के जो पैसे आया करेंगे वो 10% मेरा, ठीक है। द इनिशियल पर्पज ऑफ जूस वॉज एंटरटेनमेंट। साल जमाने आगे बीते तो जूस हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेंटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। और याद होगा मयूर, जैसे दिल्ली के जू में अभी बड़े साल पहले एक आदमी मजे ले रहा था, वो शेर के उसमें गिर गया था नीचे, है ना। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ये काफी इजी है। बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू एक्स सीटू, नॉट अ साइट फॉर इन सीटू, नॉट अ साइट फॉर इन सीटू, इन सीटू एक्स सीटू, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क इन सीटू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू। तो बोटेनिकल गार्डन्स, प्लांट्स आर ब्रेड या उनकी ब्रीडिंग होती है इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फार फ्रॉम द नेचुरल होम्स स्पेशली फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। बाकी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।